डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का स्वागत दोस्तों। इसमें हम हर तरह की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं बहुत डिटेल में, और इसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक में खुली स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो पोस्ट है। पोस्ट की संख्या टोटल जो है मैं बता देता हूं आपको, 312 है। ठीक है, इसमें जो जो पोस्ट खाली हैं उनके बारे में एक छोटा सा अगर ओवरव्यू लूँ तो कुछ पोस्ट हैं जो मैनेजर की है, कुछ हैं जो सीनियर मैनेजर की है ना, और कुछ हैं जो सीनियर मैनेजर से भी ऊपर आते हैं, वो होते हैं चीफ मैनेजर, उनकी पोस्ट है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए आमतौर पर मैनेजर के लिए, और एक और दोस्तों जो इससे नीचे रहता है, असिस्टेंट मैनेजर इसे कहते हैं अपन। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप देखोगे कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं कहीं पर ये 5 साल का भी है, तो मैं बता दूंगा कहाँ पर है ना, लेकिन ज्यादातर ये 3 साल का ही है। सीनियर मैनेजर के लिए आप देखोगे कि 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, और चीफ मैनेजर के लिए आप देखोगे 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और कहीं कहीं पर ये 5 साल का भी मांगा गया है। तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। ये जो फॉर्म है ये 24 मई से खुला हुआ है, आप इसे भर सकते हैं, यानी ये अभी चल ही रहा है। 24 मई आज ही की डेट है ये। ठीक है, और मतलब आज तो 25 हो गई, ये तो 24 है, और 14 जून तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। मैं अगर इसके फीस के बारे में आपको बताना चाहूँ तो इसकी जो फीस है वो 850 रुपये है। ठीक है, और ये किसके लिए है? ये है जनरल वालों के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए, है ना, और ज़्यादा हुआ तो ओबीसी वालों के लिए। ठीक, और जिनके लिए ये 175 रुपये है ना, फीस 175 भी है। और ये किसके लिए होगी? ये है आपके एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है जिनके पास 40% मिनिमम अपंगता है, वही इसका फायदा उठा सकते हैं। अब जितने भी रिजर्वेशन होते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इन सभी को अपने अपने सर्टिफिकेट आपको पता है कि लेकर के रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए मिनिमम एज किसी भी उसकी आप देखोगे तो वो मिलेगी आपको 20 साल, है ना, और जो मैक्सिमम इसमें गई हुई है वो है 40 साल। ठीक है, अब कहीं कहीं पे ये 35 भी है, कहीं कहीं पे ये कम भी है, ज़्यादा भी है, तो हम इसके बारे में आप डिटेल में नीचे बात करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को नीचे की तरफ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है ना। तो ये इंडियन बैंक की है ना, काफ़ी, और ये सबको बता दूं भाई, ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें तो किसी को दिक्कत होगी ही नहीं। यहाँ पे लिखा भी है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अब आपके सामने ये है पोर्टल खुला हुआ जो आप देख रहे हो, है ना, यही है भैया पोस्ट की, जैसे सीनियर मैनेजर, है ना। तो इसकी वैकेंसी यहाँ पर लिखी है। अभी इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह नीचे बताई जाएगी। ठीक है, और ये आप देख रहे हो ना, जो ये स्केल दिया हुआ है कि जैसे सीनियर मैनेजर क्रेडिट वाला स्केल 3 में आता है, मैनेजर जो है क्रेडिट में वो स्केल 2 में आता है। आप देखो ये सीनियर मैनेजर क्रेडिट के, और ये सीनियर मैनेजर और मैनेजर अकाउंट्स के, और ये असिस्टेंट मैनेजर भी है। ठीक है, और एक और मैनेजर हो गया अकाउंट का यहाँ पे। और रिस्क मैनेजमेंट में आप देखोगे एक चीफ मैनेजर की पोस्ट खाली है, सीनियर मैनेजमेंट की, है ना। तो अब इसमें टोटल वैकेंसीज है। अब देखो कहीं आप ये देखते चले जाओ कि कहाँ कहाँ किसकी है। ठीक है, तो हम इस पर तो नहीं जाएंगे कि किसमें कौन सी वैकेंसी कहाँ है। ये चार्ट मैं, क्योंकि आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आप वहाँ पे देख ही सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार सारी की सारी चीज़ें कि भाई डेटा एनालिस्ट की भी खाली है, स्टेटिस्टिशियन की भी, इकोनॉमिस्ट की भी खाली है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की भी खाली है। और पता है 2 पोस्ट ऐसी है दोस्तों जहां पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट है, एक असिस्टेंट मैनेजर की, एक और है जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया और बीटेक वगैरह मांगा है, तो आप उसको भी भर सकते हो। ठीक है, और बाकी तो मैं आपको नीचे समझा ही देता हूँ धीरे धीरे क्या है ना, सारी बातें बस, ज़्यादा नहीं, हम बहुत कम लेंगे। यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि बुलियन एक्सचेंज में, और ये देखो ये पूरा आईटी डिपार्टमेंट यहाँ से शुरू हुआ है, इसके लिए तो पूरा अलग से बना हुआ है। पूरा आईटी डिपार्टमेंट, पूरा आईटी है, बस यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरा आईटी, पूरा पूरा पूरा, और इसमें अलग अलग है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये खत्म अब होता है यहाँ पर खत्म, और इनके सामने ये पोस्ट है ना, और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आईटी पूरा यहाँ तक गया हुआ है। ये देखो दिख रहा है, ये शाबाश। तो इतना, तो टोटल पोस्ट कितनी होगी? 312, जिनको इस तरह से बांट दिया गया है। ठीक है, इसमें जनरल की 128 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 29 टोटल, ओबीसी की 79, एसटी की 31, एससी की 45 सीटें हैं। और अगर किसी को ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब किसी को सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए 3 है। और ये ऑर्थो वाला हो गया, ये 3 है। और ये विजुअली इम्पेयर्ड यानी दिखाई नहीं देता, तो 3 है।
और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब अगर इनसे मिला करके है, मतलब किसी को दोनों नहीं देता ना, सुनाई और दिखाई, तो ऐसे लोगों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे खाली है। और एक चीज़ यहाँ पर साफ-साफ कह दी गई है कि आप सिर्फ़ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बस क्लियर होगी बात। बाकी दोस्तों ग्रुप के बारे में जानकारी दी कि कितने ग्रुप की पोस्ट खाली है, एक ग्रुप 1 हो गया, एक ग्रुप 2 हो गया, एक ग्रुप 3 हो गया, एक ग्रुप 4 हो गया, ऐसे ही ग्रुप 5 हो गया, एक ग्रुप 6 हो गया, एक ग्रुप 7 हो गया। ग्रुप 7 तक जो है खाली है और इनके बगल में आप देखोगे इनकी पोस्ट लिखी है कि ग्रुप 1 में स्केल 2 में हम इतनी पोस्ट रखते हैं, ग्रुप 2 के स्केल 2 में इतनी रखते हैं, ग्रुप 3 के स्केल 2 में इतनी होती है, ग्रुप 4 के स्केल 3 में ये है, ग्रुप 4 के मतलब इतने सारे पोस्ट। खैर ये तो अब हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है? और कोई भी अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीज़न, ये तो खैर पूरा आर्मी वाला ये जो लिखा है ना, ये पूरा एलिजिबिलिटी, ये पूरे एनडीए, सीडीएस सब में आपको यही देखने को मिलेगी, यही रहती है ज़्यादातर। अब दोस्तों यहाँ पर आती है बात कि सर एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और अगर कोई एक्सपीरियंस मांगा है तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस देखेंगे इसके नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एज लिमिट सबकी अलग-अलग कैसी है और यहाँ पर आपको उस पोस्ट के बारे में जानकारी। तो जैसा कि हमें पता है कि पहला हमारा क्रेडिट था, तो क्रेडिट में सीनियर मैनेजर, मैनेजर, तो आप देख सकते हो मैनेजर की पोस्ट मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 35 साल। और एजुकेशन में क्या मांगा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन, सीए, सीए मांगा हुआ है, ठीक है? सीए, 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 अकाउंट्स में भी सीए मांगा गया है। और ये देखो, एक ये दिख रही है आपको पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, ये वाली, जिसमें 20 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम, सिर्फ सीए और कोई एक्सपीरियंस नहीं हुई है। तो मैं उनके लिए बात करूं जिनके पास सीए है और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, इस एग्जाम को, ठीक है? और बाकी आप देखो, मैंने कहा था ना, जहाँ-जहाँ मैनेजर है वहाँ 3 साल का पोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया होगा। अब सर क्या ये पढ़ना ज़रूरी है? यहाँ पर जो लिखा है, नहीं ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है अगर आपके पास, ऑडिट हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन सब में अगर आपने किया हुआ है काम, ठीक है? ऑडिट में, अकाउंट में, तो वही 3 साल जो जो फील्ड लिखी है वही माँगा गया है। अब अगर मैनेजर है तो बस वो 3 साल का है और अगर सीनियर मैनेजर है तो वो 5 साल का है, ठीक है? और अगर वो क्रेडिट के मैनेजर हैं तो वो देखो 3 साल का। तो अब क्रेडिट में काम किया होना चाहिए उनका। सीनियर मैनेजर ने क्रेडिट में अगर 5 साल काम किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से दोस्तों ये बटा हुआ है ना? और यहाँ पर देखो ज़रा, ये मैनेजर अकाउंट वही सीए ही माँगा है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट में, फिर से वही, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ काम किया हो, 23 से ये। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट में ही बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में रिस्क में तो काम किया हो, 7 साल काम किया हो, क्योंकि ये कौन है? चीफ मैनेजर, याद है ना, बताया था। और सीनियर मैनेजर की कितनी चाहिए? 5 साल की चाहिए और इसमें ग्रेजुएशन है, बस किसी भी उससे, है ना? किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन एक्सपीरियंस आपको इसी में चाहिए। और यहाँ पर एफआरएम यानी रिस्क मैनेजमेंट, है ना, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये सब में काम किया हो अगर किसी ने, तो और अच्छा होता है। अब ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें 25 से लेकर के 38 तक की उम्र मांगी गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट अगर किया है 2 साल का, है ना, किसी में भी, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस, बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कॉमर्स, तो आप अलाउ हो इसके लिए। और मान लो अगर ये नहीं किया है तो आपने सीए तो किया होगा, सीए किया है तो भी इसके लिए आप अलाउ हो। और अगर मान लो ये सीए भी नहीं है, आपके पास ग्रेजुएट हो आप किसी डिसिप्लिन से और आपने रिस्क मैनेजमेंट की या इन सब की ट्रेनिंग ले रखी, जेआरपी से या पीआरएम की ट्रेनिंग ले रखी, पीआरएमआईए से, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका इन सभी में, रिस्क में, मार्केट रिस्क में, क्रेडिट में, इसमें, तो आप इसको भर सकते हो, ठीक है? अब देखो, ये सीनियर मैनेजर है तो 5 साल हो गया, ये मैनेजर है तो बनी बात है कितना साल है? 3 साल। बाकी पूरी पढ़ाई तो वही रहेगी ना, क्योंकि पोर्टफोलियो के लिए सेम जो यहाँ लिखा है वही है, ठीक है? और अब देखो, ये मैनेजर सेक्टर स्पेशलिस्ट है, तो आप जो ऊपर पढ़ रहे थे ना, वही सब कुछ वापस से लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं है, तो बस 3 साल का एक्सपीरियंस आपका। अब इसमें किस में मांगा गया है? सेक्टर स्पेशलिस्ट, एनबीएफसी, तो एनबीएफसी भैया बस 3 साल का एक्सपीरियंस वही का होना चाहिए। अगेन ये सब कुछ वैसे का वैसा ही है दोस्तों, पूरा जो भी आप ऊपर पढ़ रहे थे, है ना? क्योंकि अब ये देखो, ये मैनेजर थे सेक्टर स्पेशलिस्ट, और ये भी है सेक्टर स्पेशलिस्ट लेकिन मेटल, ठीक है? तो बस हो गया, मेटल सेक्टर में आपने काम किया हो, है ना? इतना, ये देखो, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने किया हो, बाकी पढ़ाई पूरी वही मांगी गई है, उम्र 23 से 35 ही है। अभी चीफ यहाँ पर देखो पीला मैंने किया है, क्योंकि अभी आपने देखा चीफ की जो एक्सपीरियंस था वो 7 साल मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो जरा, ये 5 साल हो गई। तो किस केस में? डेटा एनालिस्ट के केस में। अब डेटा एनालिस्ट जहाँ पर भी लिखा है, इसमें आपको देखना है कि आप बीटेक और बीई या एमटेक या एमई सब चल जाएगा, लेकिन इसमें चलेगा कंप्यूटर साइंस में किया हो, बीई एमटेक जो भी है, आईटी में किया हो, डाटा साइंस में किया हो, मशीन लर्निंग में किया हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक, एक बात। और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका वही डाटा एनालिसिस में, डाटा साइंस में होना चाहिए, और उम्र आपकी 25 से 38, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो 25 से 38 कब है? जब आप सीनियर मैनेजर, और इसके ऊपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो बनी बात 27 से 40 हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। बाकी सब कुछ वही है, और एक्सपीरियंस भी 2 साल का ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है? अब स्टैटिस्टिशियन के लिए वही 25 से 35 है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है 2 साल का स्टैटिस्टिक्स में या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में,
तो अब स्टैटिस्टिशियंस है ना, तो 3 साल का। मैनेजर देखो फिर से वापस आ गया 3 साल, मैनेजर का 3 साल का है। अब ये चीफ मैनेजर आ गए, यहाँ पे देखो 7 साल का लिखा हुआ है, जहां जहां है। अब मैनेजर फिर से 3 साल का है। अभी इकोनॉमिस्ट है तो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से हो। यहाँ पे जो लिखा है ना दोस्तों उसी से काम चलेगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन बोला है 2 साल का, तो फिर यही चाहिए। अब देखो इसमें और वगैरह नहीं लिखा ना, मतलब यही चाहिए इनको, इकोनॉमिक्स से आपने किया हो और आपका वर्क एक्सपीरियंस इसी इकोनॉमिक रिसर्च में कहीं ना कहीं रहा हो, बैंक में, किसी इंस्टीट्यूट में, पीएसयू में, कहीं ना कहीं, ठीक है। स्टेटिस्टिशियन में भी देखो साफ साफ बोला, स्टेटिस्टिक्स के 2 साल, इकोनॉमिक्स में, इसमें मैनेजर में, अब ये दोनों तो इकोनॉमिस्ट है, बस मैनेजर चीफ मैनेजर है, तो चीफ मैनेजर तो 7 साल का एक्सपीरियंस, मैनेजर है तो 3 साल का एक्सपीरियंस। और एक और आ जाती है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 20 से 30 साल की उम्र है। इसमें बी बी टेक आपकी मैकेनिकल भी चल जाएगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन, सिविल, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक और पोस्ट आपको मिल गई, तो एक सीए वालों को मिली थी, अब एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मिल गई। वो कौन सी पोस्ट भर सकते हैं? असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो सीनियर मैनेजर है, अब सीनियर मैनेजर अगेन 5 साल का हो गया, फिर से मैंने बोला। अभी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है 25 से 38 साल। अब इसमें मास्टर्स इन कम्युनिकेशन मांगा गया है ना, या तो आपने जर्नलिज्म में या किसी ऐसे रिलेटेड फील्ड में किया हो, ठीक है। और बस भाई एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन में, इन सब में आपने काम किया है 5 साल, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, अगेन देखो यहाँ पर सिक्योरिटी में मैनेजर की पोस्ट के लिए 3 साल होती है अक्सर तो, लेकिन अब यहाँ पर कितना लिखा? 5 साल। तो मैंने कहा ना कहीं कहीं 3 है, कहीं कहीं 5 है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट, लेकिन साथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर के कोर्स का, है ना। अब वो आईटी का भी हो सकता है, और वो मिनिमम 3 महीने का तो होना ही चाहिए। तो ग्रेजुएशन हो गया और कोर्स हो गया कंप्यूटर का, और 25 से 40 साल हो गई मैनेजर सिक्योरिटी। अब साथ में देखो जरा, 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ मांगा है? इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ पर कमांडेंट ऑफिसर के रूप में रहा हो। अगर ये नहीं है तो अगर आप डीएसपी रहे हैं, है ना, डीएसपी 5 साल आप कर चुके पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आप भर सकते हो। या आप असिस्टेंट कमांडेंट रहे हो किसी भी पैरामिलिट्री में, तो आप भर सकते हो। तो ये पोस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मैनेजर है। तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी पोस्ट, कितने बड़े लोग इसमें आते हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर मैनेजर हो गया, डीलर, ये सब, ये सारे के सारे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट है, सर्टिफिकेट मांगा गया है ना। कोर्स डीलिंग, कौन से वाले में? डीलिंग रूम ऑपरेशन, डीलिंग रूम ऑपरेशन, क्योंकि ये फॉरेक्स 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 फॉरेक्स, ठीक है। सेम उम्र और वही सब सेम, है ना। 3 साल का एक्सपीरियंस ट्रेजरी वगैरह में, ये पूरा वही है, पूरा वही है। तो इसको जाने दो। अब आप देख सकते, अब ये आता आईटी वाला। आईटी के लिए इन्होंने बोला 4 साल की या तो इंजीनियरिंग की हो, टेक्नोलॉजी डिग्री हो, या तो किसमें? कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन सीए में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देख लो जो जो पढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें से कुछ भी किया तो भर सकते हो। और अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। और अगर ये भी नहीं तो फिर आप ग्रेजुएट होना चाहिए, इस बी लेवल के इससे पास होने चाहिए। तो ये सब आईटी वाले हैं दोस्तों। अब आप देखो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं, सारे मैनेजर की पोस्ट है, 3 साल का ही एक्सपीरियंस सबका है, 23 से 25 की उम्र आपको पूरे में दिखेगी। अब आपको सीधे दे, इसमें फर्क आएगा। देखो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए विंडोज के लिए, इसमें चाहिए लिनक्स के लिए, इसमें चाहिए ओरेकल डीबी के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक चीज और कॉमन है कि आपके एक्सपीरियंस 3 साल के साथ साथ इनमें सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपको दिख रहा होगा सर्टिफिकेट, है ना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ठीक है। अब ये देखो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर विंडोज, ये रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये होना चाहिए सर्टिफिकेट। अब ओरेकल है तो ओरेकल डेटाबेस, ये वाला हो गया, समझ गए। तो मैं हल्का सा एक गाइडेंस दे रहा हूँ आपको। तो ये मिडिलवेयर एडमिनिस्ट्रेशन वेब लॉजिक है, तो बनी बात है वेब लॉजिक से आपने एक सर्टिफिकेट किया हो और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस। अब देखो यहाँ पर सीनियर मैनेजर आ गया ना, तो बढ़ गया, 5 साल हो गया ना, दिख रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब सीनियर मैनेजर है, 5 साल हो गया, ठीक है। अब ये विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट एंड आर्किटेक्ट, तो बनी बात है आपका सर्टिफिकेशन विजुअलाइजेशन डिजाइन या स्पेशलिस्ट ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेटा सेंटर, इन सब में होना चाहिए। फिर से मैनेजर आ गया, 3 साल हो जाएगा। विजुअलाइजेशन तो बनी बात सर्टिफिकेट भी विजुअलाइजेशन में चाहिए, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए इस तरह से। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, सर्टिफिकेट है आपके पास, सर्टिफिकेट है तो आप देख सकते हो, है ना। और बस हो गया, इतना ही करना है दोस्तों इसमें तो, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, आपको फीस वगैरह मैंने सब समझा दी, एक ही एप्लीकेशन भर सकते हो आप, यही बता दिया मैंने, है ना। इस एप्लीकेशन में बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि कैसे सिलेक्ट हो गया। आप देखो, आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, और 100 मार्क्स का है, और 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्वेश्चन भी 100 है, 100 मार्क्स का ही है। गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क कटे जाएंगे, ठीक। और अब देखो, आपको इंटरव्यू जो होगा आपका रिटन, जब आप क्वालिफाई कर लोगे, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कितने, ठीक है, इन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों में।
आपको अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टेस्ट एंड इंटरव्यू। भाई रिटर्न में भी लाना है 40%। किसको लाना है? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो आपको 100 में से 40 नंबर लेकर के आने हैं टेस्ट में भी, रिटर्न में भी, और 100 में से 40 मार्क्स लेकर के आने हैं इंटरव्यू में भी। तब तो आप शॉर्टलिस्ट हुए। अब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, है ना। अब अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये मिनिमम है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग कहते हैं इसे। इसका मतलब समझ रहे हो, ये तो सभी ले आएंगे। अगर मेरिट में आपका नाम कब आएगा? जब आप इससे ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे। तो ये तो पास होने के लिए, है ना। और ये 40% हो गया जनरल वाले ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% हो गया आपका एससी एसटी ओबीसी इन सब के लिए हो गया, ठीक है। और जो वेटेज है इसमें कैसे मिलता है वो मैं बताता हूँ। देखो, जो टेस्ट है आपका उसको वेटेज दिया 80, है ना, मतलब सबसे ज्यादा आपके टेस्ट से ही देखा जाएगा। और आपको 20 दिया वेटेज आपका इंटरव्यू का। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करें, अच्छे से करके आए से, है ना। और अगर कोई ऐसा हैंडीकैप है जिसको खुद की सहायता के लिए कि भाई पेपर मेरे बिहाफ में वो होते हैं ना, स्क्राइब चाहिए होते हैं, हेल्पर चाहिए होते हैं, तो वो खुद से लेकर के आए हेल्पर को, है ना। इनको 20 मिनट हर घंटे एक्स्ट्रा मिलता है, हर 60 मिनट में, आपको पता ही है, ठीक है। और अब आपकी बात करें, अगर आप सिलेक्ट हो गए पूरा, तो अगर कोई भी स्केल 1 पोस्ट जो उसमें लिखी है उसमें जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी या प्रोबेशन रहेगा वो 2 साल का है। और अगर आप स्केल 2, 3, 4 जितनी बची बाकी नीचे की, उनमें 1 साल का प्रोबेशन है। इसमें आपको मैं बता दूं 2 साल का बॉन्ड भी है दोस्तों, 2 साल का बॉन्ड है। अगर 2 साल से पहले आपने जॉब छोड़ी या कुछ भी किया तो आपको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ये बॉन्ड है ना। ये देखो बॉन्ड अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख का, और 2 साल का ही बॉन्ड है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से भर दे। फोटो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि फीस वगैरह कैसी कितनी है, ठीक है। फोटो के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, जो आप फोटो है उसको स्कैन करके रख लेना। 20 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच में ये होना चाहिए। और आपका जो साइन है वो 10 केबी से लेकर के 20 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस जब आप फॉर्म भरो तो घर पे भी भर सकते हो। और देखो 2 फेज में होगा। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आप अपनी सही मेल आईडी डालना, और सही क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर देना, क्योंकि इसी में एसएमएस वगैरह आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर कोई दिक्कत रही तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए बस तैयारी करिए अपनी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है बाकी तो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसके अपडेट लाता रहूँगा। तो बस ठीक है। और बाकी सब मैंने नोटिफिकेशन बहुत बता दिया अच्छे से डिटेल में। जैसे कि आईटीबीपी की अभी जॉब के बारे में मैंने बताया हुआ है ना, कि आईटीबीपी का जो एएसआई वाला आने वाला है ना। एएसआई है स्टेनोग्राफर, और हेड कांस्टेबल वो भी बताया हुआ है, ठीक है। आप असम कोऑपरेटिव बैंक भी देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में भी पूरा बताया हुआ है। तो इन सबको जाओ और देखो, अप्लाई करो, है ना। और अल्मोड़ा बैंक के बारे में भी मैंने बताया हुआ। अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में है, उसकी 60 ब्रांचेस है, कोऑपरेटिव बैंक है बहुत बड़ा नॉर्थ का। इसको भी आप चेक कर सकते हो, मैंने वीडियो सारे बनाए हैं। आपको चुपचाप करना क्या है, आप डिस्कशन विद मनोज में जाना, है ना। सर्च मारना इसको कहाँ, यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आप इसको सर्च मारोगे डिस्कशन विद मनोज, है ना। तो और बस मेरा चैनल खुलेगा, उसमें अंदर जाना, है ना। वीडियोस में जाना, सीधे वीडियोस पे क्लिक करना। जैसे खुल जाए ना पेज, वीडियोस पे क्लिक करना, आपको सारे वीडियोस यहाँ पे लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।